तो गाइस अभी रात का 1 बज चुका है और मैं वहाँ से चला आया क्योंकि कैंप वालों ने जो बोला मुझे, मैंने उनसे बोला मैं एजेंट से बात करूँगा, उसके बाद सुबह ड्यूटी जाऊँगा। तो उन्होंने बोला एजेंट से बात करनी तो अभी करो, ये तुम्हारी बुआ का घर नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पर रुके हुए, अभी जाना है अभी जाओ, एजेंट से बात करनी है अभी करो, सुबह तुम्हें ड्यूटी भेजूँगा और तुम्हें जाना पड़ेगा। तो भाई मैंने सब अपना सामान उठाया और चले आया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड व्लॉग वीडियो। आप बोलोगे यार मेरा कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं कि मैं स्क्रिप्ट करके ले जा रहा हूँ, मैं उनको पैसे दे रहा हूँ, उनसे वीज़ा लगवाने की बात कर रहा हूँ, एजेंट से बात कर रहा हूँ और ये वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो बनाता हूँ, एपिसोड बनाता हूँ, ये सिर्फ इसलिए ताकि एक प्रूफ है और दूसरा अगर कुछ काम कर रहा हूँ तो उसमें कंटिन्यूटी बनी रहे। तो ये मेरी हिम्मत है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, चल वही रहा है। इट्स हैपन ऑलरेडी इन लाइफ, ये लाइफ में हो रहा है, वही मैं, ये मेरी हिम्मत है कि मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ साथ के साथ। तो कल आपने जो एपिसोड में देखा, हम लोग वहां गए, पैसे दिए, उसके बाद जो हमें कहा गया वो देखिए क्या निकला अंदर। भाई फ्रॉड इतना तगड़ा चल रहा है ना, जस्सी बंदे से लेके, जस्सी अकेला नहीं है, जस्सी भेजेगा दूसरे बंदे के पास जो आपका इंटरव्यू लेगा, दूसरा बंदा भेजेगा तीसरे बंदे के पास जो आपसे पैसे की बात करेगा और आपको काम समझाएगा, और चौथे बंदे के पास आपका एग्रीमेंट साइन होगा जहां पे आपसे पैसे लिए जाएंगे। पैसे आपके पास आपसे कहीं से भी लिए जा सकते हैं, चारों में से कोई बंदा पैसे ले सकता है, लेकिन आपकी हिम्मत है, वो आप कब तक रोक पाते हो खुद को। मैंने ये जॉब, इससे पहली वाली जॉब क्यों छोड़ी थी, क्योंकि मुझे पैसे नहीं देने थे काम से पहले, मैंने नहीं दिए। और भाई यहाँ भी मैं मन बना के गया था पैसे नहीं देने, भाई चौथे बंदे तक आते आते जेब से पैसे निकलवा लिए मैंने, खुद ऐसे निकाल के पैसे दिए चौथे बंदे के पास और एग्रीमेंट साइन हुआ। इतने प्रोफेशनल्स लोग हैं ना आपका ट्रस्ट जीतने में, इतने प्रोफेशनल्स हैं भाई, जबकि मैं दूसरी बार यहाँ पे आ चुका हूँ, दूसरी बार कोई नया नहीं हूँ। पैसे निकलवाए, एग्रीमेंट साइन हुआ। एग्रीमेंट में क्या था भाई, आप अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ के आते हो, हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अगर आपको कोई दिक्कत है आप कॉल कीजिए, हम एक्शन लेंगे, फिक्स इट करेंगे, फिक्स इट करेंगे। वहाँ पे सुपरवाइजर को बोल देंगे ये वो बोलेंगे भाई हाँ ठीक है, हम लोग इसको आगे बोल देंगे, फिक्स करेंगे। तो यही चलता रहता है। अगर फिक्स करते होते तो उस कैंप का वो हाल नहीं होता जो उस हाल है उस कैंप का। मैंने कल दिखाया ना क्या हाल था। तो रात को हमने क्या किया, रात को आया मेरे पास उस कैंप का कोई सीनियर था, मेरे को बोला सुबह ड्यूटी जाना है। तो मैंने उसको बोला भाई मैं एजेंट से बात करने के बाद ड्यूटी जाऊंगा। तो पाकिस्तानी बंदा था वो, तो उसने बोला भाई ये तुम्हारी पूरा का घर नहीं हैगा, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे रुकना है तो सुबह ड्यूटी जाना है, नहीं तो अभी निकलो यहाँ से, अपना सामान वामान लेके, एजेंट से बात करनी है तो अभी करो, नहीं तो निकलो यहाँ से। तो भाई मैंने एट द सेम टाइम फ्रेंड को कॉल की, गाड़ी लेके आया, मैं वहां से निकला, उससे बात की। भाई बात करने के लिए तैयार नहीं है यार, गुंडागर्दी, एकदम गुंडागर्दी टाइप का सिस्टम था उनका, गुंडागर्दी करते हैं वहां पे कैंप में, ऐसी कंपनी थी, ऐसा कैंप था। तो मैं वहां से निकला और उससे पहले जो मेरे साथ 4 लड़के, उसमें से एक लड़का उससे पहले चला गया था। 2 लड़के वहां पे बचे थे, वो सो रहे थे। उनको मैं एक बंदे को बता कर आया था मैं जा रहा हूँ, बोले ठीक है। अब सुबह सब एजेंट को मैंने कॉल की, मैसेज डाला भाई मुझे काम नहीं करना तुम्हारे साथ, ठीक है, ना मुझे कंपनी पसंद है, ना मुझे कैंप पसंद है, मेरे पैसे वापस कर दो। बोलते एग्रीमेंट साइन किया। भाई एग्रीमेंट क्यों माने जब उस एग्रीमेंट में सच्चाई ही नहीं है, उसमें सच ही नहीं है। सच क्या, आपने अपना तो सीधा कर लिया, ठीक है, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, लेकिन जब हमारे साथ जब कुछ गलत होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, उसमें तो कुछ, वो तो कुछ लिखा ही नहीं है। वो तो फिक्सिट करेंगे, फिक्सिट करेंगे कब, साल बाद, 2 साल बाद, 2 महीने बाद कब करेंगे, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। वो तो होता ही नहीं है कभी फिक्स तो होता ही नहीं है प्रॉब्लम। तो हम उसको क्यों माने भाई, साइन किया, अंगूठा लगाया, उस चीज को हम क्यों माने। और ना ही यूएई लॉ मानता है इस चीज को। अब आप बोलोगे भाई पुलिस के पास जाओ, भाई
विजिट पे आया है, नया बंदा है, कौन इन चक्करों में फंसना चाहेगा? कोई नहीं फंसना चाहता। मैं तो यही चाहता हूँ वही मेरे पैसे वापस हो जाएं। और मैं आपके लिए ये बोलना चाहूंगा भाई, आप जब तक आपको जेन्युइन बंदा ना मिले तब तक आप पैसे मत दो। मैंने गलती की, आप इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप गलती ना करो, आप पैसा ना दो। अभी तक तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ जो बंदे हैं, मेरे पैसे वापस हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ भाई पैसे मत देना किसी भी ऐसे बंदे को काम से पहले। यूएई एक्शन लेगा, यूएई पुलिस एक्शन लेगी, लेकिन भाई हर चीज की यहाँ पे कीमत देनी पड़ रही है, ठीक है। पानी पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं भाई, विजिट पे आए हुए हैं ना, तो काम ढूंढ रहे हैं भाई। कौन इन चक्करों में पड़ना चाहेगा? कौन अपना वक्त बर्बाद करेगा? और उन क्या पता कल को क्या हो यार, यहाँ पे काम करने आए हैं, क्या पता काम ही ना कर पाए। और जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग उन लोगों का नंबर मांग रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा भाई, जब मेरे पास कोई जेन्युइन बंदा मिल जाएगा, अभी मैं खुद ही फंसा हुआ है, मैंने खुद पैसे दे दिए यार। जब मेरे पास कोई जेन्युइन बंदा मिल जाएगा, मैं खुद ब खुद आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा और आप उनसे कांटेक्ट कर लेना और आप आ जाना, जो आना चाहते हैं, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। मैं खुद, और मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ठीक है, मैं नहीं कह रहा मैं बुला रहा हूँ आपको, नहीं। जब मुझे कोई जेन्युइन बंदा मिलेगा, मैं आपको उनका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर लेना, इतना ही कह सकता हूँ। लेकिन जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। जब मैं दूसरी बार आकर यहाँ पे फंस गया हूँ, तो आप तो नए हो यार। भाई जब हमने उन्हें कैंप दिखाया तो वो लोग क्या बोलते हैं, एजेंट लोग क्या बोलते हैं, भाई कैंप ऐसा ही होता है। ऐसा होता है क्या? ये देखिए, ये भी तो कैंप है, यहाँ पे डबल लगा सकते थे, नहीं लगाया। वहाँ डबल लगाए, 2 बंदे हैं, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है। अगर डबल लगाते तब भी ये रूम इतना ही सुंदर लगता, लेकिन वहाँ क्या था, यहाँ भी गद्दा बिछा हुआ था नीचे, यहाँ भी था और यहाँ भी था और ऊपर भी था। 4-4 बंदे सो रहे हैं यार, 4-4 बंदे। इतना रूम था ही नहीं, इससे आधा रूम था भाई। आधे रूम में 18 बंदे सो रहे हैं, बताओ। 18 इस रूम में सो रहे हैं, साथ ही गेट खुला हुआ है, 18 उस रूम में सो रहे हैं, और उसी का एक लैट्रिन है, सिर्फ एक लैट्रिन सामने। और सुबह 18 36 बंदे सुबह ड्यूटी जाएंगे भाई, कब जाएंगे, किस तरह से जाएंगे? और कहाँ किचन, छोटा सा किचन 18-36 बंदों का, ना बर्तन रखने की जगह ना कुछ। और बेड पे अपने कहते हैं लगेज वगैरह जो भी रखना है, बेड पे कोई प्राइवेसी नहीं, कोई लॉकर नहीं, लॉकर भी नहीं था भाई। कहाँ कोई कपड़े रखे, कहाँ सोएगा, कहाँ अपने कपड़े सुखाएगा? इतना मतलब लोग जो वहां पे रह रहे हैं भाई, वो मजबूरी से रह रहे हैं, वो हमारी तुम्हारी तरफ फंसे हुए रह रहे हैं, जिन्होंने पैसे दे दिए एजेंटों को और फंस रहे हैं वहां पे 2-2 3-3 महीने करके, 4-6-6 7-7 महीने का एग्रीमेंट अपना पेमेंट पूरा करके और निकल रहे हैं वहां से। तो कोई नहीं रह रहा शौक से, सब मजबूरी में उन्होंने फंसा रखे हैं, ऐसे इस तरह से उनको फंसाया गया है। और एक बंदा फंसाने वाला नहीं है, एजेंट लोग 1 से लेके 4 तक की इनकी गिनती चलती है भाई। किस पर ब्लेम करोगे आप? और कौन नया बंदा फंसेगा पुलिस के चक्करों में? इसलिए कोई नहीं बोलता, निकल जाते हैं सब। आ रहे थे बंदे, जा रहे थे भाई, सुबह आया शाम को जा रहा है, शाम को आया सुबह जा रहा है, एक एक दिन ड्यूटी करके निकल रहे हैं भाई, रो रहे हैं, बोलते पैसा फंसा दिया, गालियां दे रहे हैं। तो ये फ्रॉड चल रहा है।